नहीं, मैंने ऐसा नहीं कहा। मैंने कहा कि इस देश में सभी वर्ग को रिजर्वेशन मिल रहा है। जनरल को भी मिल रहा है, ओबीसी को भी मिल रहा है, एससी को भी मिल रहा है, एसटी को भी मिल रहा है। तो इस देश के अंदर रहने वाले जो लोग हैं उनका हर जगह भागीदारी सुनिश्चित होना चाहिए। और ये बात जो है किसी भी लोकतांत्रिक व्यवस्था के लिए जरूरी है। आप इसको सिंपली जो है एक बैलगाड़ी के उदाहरण से समझ सकते हैं। दो बैल एक बैलगाड़ी खींचता है, एक बैल अगर बायां चले और दूसरा बैल दायां चले तो गाड़ी तो आगे नहीं बढ़ेगी। समाज में अगर आप संतुलन चाहते हैं तो जिसकी जितनी संख्या है उसकी उतनी भागीदारी आपको सुनिश्चित करनी पड़ेगी। अभी तो हम सामाजिक, आर्थिक और जातीय आधार पर गणना की बात कर रहे हैं। 50% महिला भी तो है। कब तक जो है हम लोग इस बात को दबाते रहेंगे? आधी आबादी को कब तक जो है उनके हक से हम लोग महरूम करके रखेंगे? ये जो सवाल है इसको आप एक वर्ग के द्वारा दूसरे वर्ग के खिलाफ किया जाने वाला किसी कार्य के रूप में मत देखिए। इसको आप ऐसे देखिए कि किसी भी राज्य के लिए उस राज्य के भीतर रहने वाले जो लोग हैं उनकी वास्तविक स्थिति का पता होना चाहिए। ये सीधी सी बात है। राहुल गांधी जी ने कहा है, वो राहुल गांधी जी नहीं आज कह रहे हैं। आप जानते हैं कि इस देश में 30-40 साल से यह बात कही जा रही है। मेरे ख्याल से आप उत्तर प्रदेश हैं, उत्तर प्रदेश में जो है एक बड़े नेता हुए मान्यवर कांशीराम जी, उन्होंने यह नारा दिया था, जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी। और डेमोक्रेसी में और हम कह क्या रहे हैं? क्या कहती है बीजेपी? बीजेपी तो बार बार बहुसंख्यक 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 ही बोलती है ना। किस आधार पे बोलती है? क्योंकि इस देश में गणना हुआ है, गिनती से हमको पता चला है। योगी जी इसी आधार पे 80-20 कर रहे हैं ना, क्योंकि वो गणना हुआ है। आप यह बात बोल रहे हैं। और अगर ऐसा होता है कि जिसकी जितनी संख्या है तो किसी के साथ जो है यह अन्याय नहीं है। अरे मेरी संख्या 5 है तो हमारा 5% होगा, जिसकी संख्या 20 है उसका 20% होगा, महिला की संख्या 50 है तो उसका 50% होना चाहिए। तो राहुल जी ने इस आधार पर यह कहा है कि अगर आप लोकतंत्र को मजबूत करना चाहते हैं तो लोगों को उनकी संख्या के अनुपात में आपको हिस्सेदारी देनी पड़ेगी। और ऐसा जो है राहुल जी सिर्फ बोल नहीं रहे हैं। मैं कांग्रेस पार्टी के द्वारा लिए गए हाल के दिनों में कुछ फैसले की तरफ आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। पिछली 2 महत्वपूर्ण जो है कार्यक्रम भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की तरफ से हुआ, एक उदयपुर का चिंतन शिविर और दूसरा रायपुर का महाधिवेशन। दोनों ही जगह यह बात कही गई कि भारत दुनिया का सबसे युवा देश है। हर 5वां नौजवान दुनिया का भारतीय है। तो आप अगर कोई नीति बना रहे हैं तो आप युवाओं को नजरअंदाज करके नहीं बनाएंगे। इसीलिए 50 अंडर 50 का पॉलिसी लेकर के आया गया है। इसको सिर्फ आप कास्ट के फ्रेमवर्क में मत देखिए। इसमें जाति भी है, वर्ग भी है, लिंग भी है, आमदनी भी है और हर तरह के पहचान। अब मान लीजिए, क्या साउथ के राज्य ने यह मांग करना नहीं शुरू किया है कि हम सेंटर को जितना टैक्स देते हैं बदले में हमको उतना रिटर्न नहीं मिलता है? ऑलरेडी ये मांग वहां के राज्य कर रहे हैं। तो हमारा सिंपल और सीधी सी बात है कि सरकार को आंकड़ा इकट्ठा करना चाहिए, सरकार के पास आंकड़ा होना चाहिए, ताकि सरकार जब नीति निर्माण करे तो उसको नीति निर्माण करने में सुविधा होगी। और आप जानते हैं भारतीय सांख्यिकी आयोग आजकल उसके पास करने के लिए कुछ नहीं है। ना इकोनॉमिक सर्वे करा रहे हैं, ना अनएम्प्लॉयमेंट का डेटा इकट्ठा कर रहे हैं, ना जनगणना करवा रहे हैं, ना जो है उनकी संख्या जारी कर रहे हैं। तो पॉलिटिकल स्लोगन में यह सुनने में तो बहुत अच्छा लगता है, देश आगे बढ़ रहा है। कितना आगे बढ़ा है? ऐसे नहीं हो सकता है ना। आपको हम बोले कि भैया केला लेते आइएगा तो आप पूछेंगे कि कितना? आधा दर्जन की 1 दर्जन? तो जितना हमको जरूरत होगा उस हिसाब से बोलेंगे। डेटा को लेकर के इतनी रिलक्टेंसी, इतनी हिचकिचाहट सरकार के मन में क्यों है? तो राहुल जी ने यह प्रश्न सीधा सीधा उठाया है कि एक तो हमने 2011 में जनगणना कराया था, तीनों आधार पे कराया था। अगर आपको प्रेम है तो पहले तो आप 2011 का ही डेटा रिलीज कर दीजिए। दूसरा, हर 10 साल में जो जनगणना होनी है उसको कराइए। ऑलरेडी 2 साल लेट हो गया है। और जब करा ही रहे हैं तो एक ही खर्चा में हो जाएगा। जैसे आपके घर पे आएंगे गिनने के लिए आपको, तो आपको भी गिन लेंगे, आपकी घर की महिला को भी गिन लेंगे, बच्चा को भी गिन लेंगे, और आप कौन जाति के हैं ये भी गिन लेंगे। आपके घर में कितना सिलेंडर है, आपका रूम कितना है, आप कौन सा गाड़ी इस्तेमाल करते हैं, आपकी इकोनॉमिक हालत क्या है, इसको भी गिन लेंगे। जितना हमारे पास जो है वेरिएशन ऑफ डाटा रहेगा, डेटा रहेगा, बिहारी आदमी इसलिए डाटा बोल देते हैं कभी कभी, जितना हमारे पास डेटा रहेगा उतना आसानी होगी हमको पॉलिसी बनाने में।
तो अननेसेसरी जो है ना, इसमें कोई पॉलिटिकल मीनिंग नहीं ढूंढना चाहिए। ये राज्य की जिम्मेवारी है और जनता का अधिकार है।